दीप्त फ्रिंज। अच्छा ये बताओ, हमें पता है दीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन पता है। देखो बेटा, y1 बराबर क्या आ गया, डेल्टा एक्स डी अपान डी आ गया ना, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। जरा ये बताओ y1 क्या है, प्रथम दीप्त फ्रिंज है, क्या है, तो प्रथम दीप्त, यानी आपको पता है दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होता है, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, बताओ बेटा। दीप्त फ्रिंजों के लिए आपको पता है डेल्टा एक्स बराबर या तो 0 होता है, या तो लेमडा होता है, या तो 2 लेमडा होता है, डॉट डॉट ऐसे होता है ना। तो सेंटर पर तो ब्राइट बन गया, तो पहला दीप्त फ्रिंज रहेगा तो डेल्टा एक्स का मान क्या होगा, लेमडा। तो प्रथम दीप्त के लिए क्या हो जाएगा, जो जरा समझो यहां, प्रथम दीप्त के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा लेमडा, रखो इसमें। तो y1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, डी लेमडा अपान डी, क्या आ जाएगा बेटा, लेमडा डी अपान डी आ जाएगा, ये y1। अच्छा द्वितीय दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा बताओ, सब लोग बताएं मुझे। द्वितीय दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, फ्रिंज के लिए y2 बराबर क्या आ जाएगा, वो डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा 2 लेमडा। तो यहां रखेंगे तो y2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 लेमडा डी अपान डी। अब ये बताओ nवें दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, n लेमडा। इस प्रकार nवें दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, इस प्रकार nवें दीप्त फ्रिंज के लिए yn बराबर क्या आ जाएगा बेटा, n लेमडा डी अपान डी, ये आएगा। या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से, yn बराबर n डी लेमडा अपान डी, ये आपको ध्यान देना है। तो nवीं दीप्त फ्रिंज के लिए कितना, कहां बनेगा nवीं दीप्त फ्रिंज, सेंटर से n डी लेमडा अपान डी, सेंटर से पहला कहां बनेगा, लेमडा डी अपान डी, दूसरा कहां बनेगा 2 लेमडा डी अपान डी। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से nवें दीप्त फ्रिंज की दूरी, ये पहला हुआ, फिर ऐसे दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, डॉट 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 ऐसे nवां बनेगा, समझ गया ना। तो ऐसे फिर और ऐसे नीचे भी बनेंगे, देखो जितनी ऊपर दूरी पर दीप्त फ्रिंज बनेगा उतना ही नीचे दूरी पर दीप्त फ्रिंज बनेगा, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इतना अच्छे से नोट करो, चलो नोट करो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अदीप्त फ्रिंज, दीप्त की कहानी खत्म हो गई ना। अब अदीप्त फ्रिंज कहां बनेगा, देखो अगर पहला दीप्त बनता है ऐसे, ये दीप्त हो गया, तो इसके जस्ट में क्या बनता है, अदीप्त, फिर बनता है दीप्त, फिर बनता है अदीप्त, फिर बनता है दीप्त, ऐसे बनती पट्टियां चली जाती। तो दीप्त फ्रिंज मुझे पता चल गया। तो पहला दीप्त फ्रिंज हमारा केंद्रीय फ्रिंज यहां पर बना था, उसके बाद पहला अदीप्त बना होगा, फिर दीप्त बना होगा, फिर अदीप्त बना होगा, फिर दीप्त। तो अभी हमने देखा है, चूंकि हम जानते हैं क्या आया था y बराबर, बताओ बेटा, हम जानते हैं वो, देखो y बराबर क्या आया है, डेल्टा डी एक्स डी अपान डी, ये तो आया है। अच्छा अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है बताओ, अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर का मान बताओ, अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर का सूत्र क्या आया था, हाँ पथांतर, इतना धीरे से बोलते हो जैसे डर लगता है। डेल्टा एक्स बराबर क्या आता है, लेमडा बाई 2 आया था, 3 लेमडा बाई 2 आया था, डॉट 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 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, यही तो आया था। तो प्रथम अदीप्त बनाओ, कैसे बनेगा, तो प्रथम अदीप्त के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स का मान, प्रथम अदीप्त के लिए डेल्टा एक्स की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, लेमडा बाई 2 रखो, चलो लेमडा बाई 2 रखेंगे तो y1 बराबर क्या आ जाएगा, डार्क, इसको 1d बोल सकते हैं, डार्क, ठीक है, अदीप्त है। तो यहां आ जाएगा लेमडा बाई 2 इंटू डी अपान डी, ये तो आएगा। अच्छा द्वितीय अदीप्त के लिए क्या आएगा, द्वितीय अदीप्त के लिए क्या आएगा बेटा, अदीप्त फ्रिंज के लिए y2 बराबर क्या आएगा, y2 बराबर आएगा 3 लेमडा बाई 2 इंटू डी अपान डी, ठीक है। फिर देखो nवीं अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा बताओ बेटा, nवीं अदीप्त फ्रिंज के लिए, फ्रिंज मतलब होता है पट्टियां,
ब्लैक क्या, जैसे आपने देखा पट्टीदार कपड़े, अच्छा सीधा से एक पट्टी ब्लैक व्हाइट ऐसे बना होता है ना, तो एनवी अदीप, चेक नहीं पट्टी, सीधा पट्टी ऐसे एकदम ऐसे सीधी सीधी पट्टियां होती हैं। हाँ नहीं ये भी नहीं है, नहीं ये तुम लोग तुम्हारे अंदर व्यतिकरण नहीं है, एनवी अदीप फ्रिंज के लिए, एनवी अदीप फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा बेटा, वाई एन बराबर 2, हाँ 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 हाँ, एनवी अदीप फ्रिंज के लिए यहां पर देखो वाई एन बराबर क्या हो जाएगा 2n-1/2, यही तो हो जाएगा इंटू लेमडा। अच्छा ये क्या आया, एनवी अदीप फ्रिंज के लिए आ गया। तो एनवी दो, ये जो डिब्बे में है, जितने लोग डिब्बे में, इनको ख्याल रखा करो, इनको मैंने स्पेशल व्यवस्था दी है, मतलब ये तुम्हारे लिए स्पेशल है, और अच्छे से नोट करो, जल्दी नोट करो, चलो नोट करो, देख रहे हो पसीना बहाना पड़ता, चलो ऑन करो। अब मैं फ्रिंज की चौड़ाई की बात करने जा रहा हूं। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालोगे, मतलब देखो मेरे पास ये दीप फ्रिंज बना, इधर देखो ये दीप फ्रिंज बना, इसके बाद एक दीप फ्रिंज बना, ऐसे बना होगा ना, फिर दीप फ्रिंज बना होगा। अगर मैं सुनो अगर मैं इस दीप फ्रिंज और इस दीप फ्रिंज की बीच की दूरी निकालूं, क्या निकाल लूं, पहले दीप्त और दूसरे दीप फ्रिंज के बीच की दूरी निकाल लूं, तो क्या निकलेगा, अदीप फ्रिंज की चौड़ाई। देखो पहला दीप बना, ये देखो पहला दीप बना, उसके बाद दूसरा दीप बना, ऐसे तो बना, तो पहला दीप और दूसरे दीप फ्रिंज के बीच की अगर मैं दूरी निकाल लूं, तो अदीप फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यानी मैं अगर बताऊं, पहला केस फर्स्ट में करता हूं, केस फर्स्ट, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, क्या बात करता हूं बेटा, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का क्या फार्मूला होगा बेटा, दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो दीप्त फ्रिंजों के, दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दो दीप फ्रिंजों के बीच की दूरी। अच्छा दो दीप फ्रिंजों की दूरी, यानी पहला दीप क्या है, मैंने मान लिया y2 माइनस y1, क्या है बेटा, पहला दीप क्या था 2 लेमडा डी अपान डी था, और दूसरा दीप क्या था लेमडा डी अपान डी, ये तो आया था नहीं, ये दूसरा दीप फ्रिंज था, ये प्रथम दीप फ्रिंज था। तो यहां से देखो इसको लिख देते हैं हम लोग बीटा से, लिखते हैं क्या लिखते हैं, बीटा या बी से, बीटा या, तो बीटा बराबर क्या निकलेगा बताओ बेटा, बीटा बराबर निकलेगा डी लेमडा अपान डी, ये तो निकलेगा, देखो 2 लेमडा में से एक लेमडा बचा, क्या बचा लेमडा, तो दीप फ्रिंज, ये देखो अदीप फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ गई, डी लेमडा अपान डी। अच्छा यहां देखो अदीप फ्रिंज की चौड़ाई लेमडा पर निर्भर करती है, क्या करती है, अगर लेमडा का मान बढ़ाते जाओगे तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, क्या होगी बेटा, अदीप फ्रिंज की और दीप फ्रिंज की दोनों की बढ़ेगी, ठीक है, ये दोनों तो नियत रहेंगे, तो बीटा किस पर निर्भर करता है, लेमडा पे। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लें दूसरे केस में, केस 2 है, उसमें ज्ञात कर ले दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, क्या ज्ञात कर ले बेटा, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब इस बार क्या होगा बताओ, हाँ दीप फ्रिंज की चौड़ाई बराबर हो जाएगा दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी कितना होगा बताओ बेटा, तो यहां से बीटा बराबर फिर लिखेंगे। अच्छा आदित्य दूसरा आदित्य का क्या होता था 3 लेमडा डी 2d, ये आया था, दूसरा क्या था लेमडा डी अपान 2d, चलो घटाओ। अच्छा ये देखो 1.5 में से आधा जाएगा, कितना बचेगा 1.5, देखो 3/2 माइनस 1/2, क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा, तो यहां से क्या आ जाएगा बीटा बराबर लेमडा डी अपान डी। ये देखो यहां एक बहुत बड़ी बात आई, यानी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या आई, बराबर आई। और ये भी याद रखो जो व्यतिकरण बनता है उसमें जो प्रथम दीप्त बनता है, जितना चौड़ा प्रथम होता है उतना चौड़ा एनवी दीप्त फ्रिंज होता है, यानी सभी फ्रिंजों का आकार क्या हो, चौड़ाई समान होती है, वो चाहे दीप्त हो चाहे, तो अब ये व्यतिकरण विवर्तन में ये नहीं होगा, बस व्यतिकरण विवर्तन में सिर्फ इतना अंतर है, व्यतिकरण विवर्तन का एक केस है, विवर्तन में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान
नहीं होती है, लेकिन व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। तो आज आपने यंग के प्रयोग को बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया, उससे चौड़ाई कैसे निकलते हैं फ्रिंजों की वो भी हमने अच्छे से ज्ञात कर लिया। अब बोर्ड के लिए ये डेरिवेशन भी आता है, और एग्जाम खासकर कंपटीशन एग्जाम में इसके बीच से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इससे सवाल बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आते हैं जो हम लोग कल लगाएंगे। ठीक है बेटा, इतना नोट कर लो आप लोग अच्छे से। चलो।